भाई साहब, जो आज आपकी जय बजरंग सेना द्वारा जो है श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य है? और रामायण की जगह पे गीता को क्यों नहीं वो किया जा रहा, प्राथमिकता दी जा रही है? देखिए, श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ कराने का जो ये महाअभियान चल रहा है, पूज्य संत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज चित्रकूट के पीठाधीश्वर है कामकानाथ के जी, उनके आशीर्वाद उनके संरक्षण में पूरे देश में चलाया जा रहा है जी, दूसरा प्रश्न आपका है कि रामायण की जगह गीता को क्यों नहीं। जी, तो देखिए, दोनों हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और दोनों का हम सम्मान करते हैं। गीता हमें उपदेश देती है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं और किस प्रकार का जीवन का हमारा कर्म होना चाहिए, कर्मों के आधार पर भगवान ने उपदेश दिया। जैसे नेत्र हैं तो नेत्रों का कार्य है कैसा देखना है, अच्छा देखना है या बुरा देखना। बुरा देखेंगे तो उसमें क्या होगा, अच्छा देखेंगे तो क्या होगा। लेकिन श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है कि किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। भगवान राम का बचपन से लेकर और आखिरी तक का किस प्रकार का जीवन था। इतने बड़े राजा का पुत्र जिसको शाम को डिक्लेयर हो गया कि राजा बनाया जाएगा, लेकिन भोर होते ही उनको वनवासी बना दिया जाता है। किस प्रकार पिता की आज्ञा मानना चाहिए, किस प्रकार गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, किस प्रकार हमारा परिवार होना चाहिए, किस प्रकार समाज होना चाहिए और किस प्रकार ये देश होना चाहिए, ये हमें रामचरितमानस सिखाता है। इसलिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना है। ये हस्ताक्षर अभियान जो है लखनऊ सहित और किन किन जनपदों में या और किन किन प्रदेशों में चलाया जा रहा है? ये हमारा हस्ताक्षर अभियान सोमवती अमावस्या से शुरू किया था कामतगिरी पीठम से, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ कई प्रदेशों में इसकी शुरुआत हो हस्ताक्षर कर रहे हैं। और ये हमारा 2024 राम मंदिर उद्घाटन में हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से कि रामलला विराजमान के साथ भव्य मंदिर के उद्घाटन के साथ ही श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया गया। जैसा कि देखा गया है आमतौर पर जो बजरंग सेनाएं हैं या बाकी दल हैं, इनको जो है एक प्रकार से मुस्लिम विरोधी माना जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या ये वास्तव में मुस्लिम विरोधी हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम हिंदुओं का विरोध नहीं करते? आपने बोल तो दिया कि ये सब जो संगठन है मुस्लिम विरोधी है। आज तक के इतिहास में आप मुझको एक चीज़ बताइए कि कोई भी मुसलमानों की यात्रा निकलती है, ताजिया निकलते हैं या जुलूस निकलते हैं, किसी भी मंदिर से पत्थर निकल कर आए क्या उन जुलूसों पे? किसी ने संगठित होकर कोई हमला किया क्या हिंदुओं ने? आज तक हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा देश, हमारा सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए वो आज हिंदुस्तान में है। लेकिन वो 20% वाले लोग जिनको आप अल्पसंख्यक बोलते हैं, डरे सहमे बेचारे, हमारे मेवात में हम राम की यात्रा निकालते हैं और संगठित होकर सुनियोजित तरीके से उस यात्रा पर हमला करते हैं और हमारे कई हिंदू भाई बहनों को मार काट करते हैं। तो देखिए, हमारा सनातन धर्म कभी ये सब नहीं सिखाता। हम नियम कानून और अपने धर्म से चलते हैं और उनका धर्म यही सिखाता है कि दूसरों पर हमला करो, दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करो। आज आप देखिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे? आज 2% बचे हैं, 1.5%। हमारे देश में कितने थे और आज कितने हो गए हैं? अगर मान लिया प्रदेश तो ऑलरेडी मुस्लिम बनते जा रहे हैं। अगर मान लिया रामायण को जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया जाता है, तो उसके बाद में क्या आपकी कार्यवाही रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मान लिया जाता है कि बात ही नहीं है। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना ही है सरकार को, क्योंकि जब भगवान राम का ये देश है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार 2024 में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है। और भी कई मुद्दे हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून है, बाकी हाँ बिल्कुल है ना, हमारा उसमें भी है एक देश एक कानून जी। पर अभी प्राथमिकता सिर्फ रामचरितमानस को है, क्योंकि जब ये देश, हमारे देश के संविधान के पहले पेज पर भगवान राम को स्थान दिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के पहले पेज पर राम दरबार का स्थान दिया है। तो ये तो संवैधानिक रूप से घोषित कराना है, ताकि जो इसके साथ कोई फाड़ता है, कोई जलाता है, ये सब कोई अभद्र फिल्में बनाता है, ये सब बंद हो। और ये करना ही पड़ेगा सरकार को।
और बिल्कुल जरूर करेगी। हमारा जब राम मंदिर बन गया तो रामचरितमानस भी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गया। ऐसा है, जैसा आपने भी पूछ लिया, ये क्या करेंगे ही। जब आम जनमानस का ये आंदोलन बन जाता है ना, तो आंदोलन के पीछे सरकारें झुकती हैं। हमें सरकार को झुकाने की आवश्यकता नहीं है, ये आम जनमानस का विषय है। आपने अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, हस्ताक्षर अभियान इसका कर रही है, हस्ताक्षर अभियान। और इस हस्ताक्षर अभियान से ऐसा कोई विकास खंड, ऐसा कोई तहसील, ऐसा कोई जनपद नहीं बचेगा जहाँ से इसकी प्रतियाँ संदर्भित होकर के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री तक ना पहुँचे। अपने विचारों से कैसे जोड़ेंगे लोगों को? अपने विचारों से इस तरह जोड़ेंगे जिस तरह से उनके पूर्वज उनके साथ जुड़े हैं, तो ठीक उसी तरह भगवान राम, मैया सीता, ये सब हमारे पूर्वज हैं। और हम अपने पूर्वजों के आन बान शान के लिए जो कुछ भी करना पड़ सकेगा, चाहे उसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे आम जनमानस को झकझोरना पड़े, उनके अंतःकरण से ये विषय निकल के आएगा कि नहीं, इसको बनाना ही बनाना है। ऐसा तो नहीं कहीं लोकसभा चुनाव 2024 आ गया तो इस विषय से, इस वजह से जो है ये सब जय बजरंग सेना राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संस्था है। और सामाजिक संस्थाएं आम जनमानस को जगाने का काम करती हैं। जन जागरण अभियान के तहत हम लोग अंदर जा रहे हैं, आम जनमानस के बीच में अपनी पहल रख रहे हैं। और उनके अंदर की जो विचारधाराएं हैं वो हमसे मेल खाती हैं, जिसके कारण से कई एक प्रदेशों में जो संगठन वहाँ पर छोटे मोटे चल रहे हैं, वो सब जय बजरंग सेना के नाम से ये साक्षात्कार अभियान में 100% हमारा सहयोग और समर्थन प्राप्त करा रहे हैं। सर, जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जय बजरंग सेना से, और जैसा कि आपने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, लक्ष्मण टीला सहित कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उसको लेकर के ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप अपने परिचय के साथ? मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, जय बजरंग सेना संगठन, राष्ट्रीय संगठन जी। जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे जी। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हिंदुओं के यहाँ जब कोई तिलक होता है, कोई मुंडन होता है, छोटा से छोटा कार्यक्रम होता है, तो होता है अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है। तो शुभ कार्य में हमारा रामचरितमानस का पाठ होता है, वो सबसे अग्रिम भूमिका पे रहता है जी। तो हमारे यहाँ तो शुरुआत से ही सनातन में तो शुरू से ही रामचरितमानस का जो है वो ऐसा ग्रंथ है, ऐसी जगह है कि बच्चा बच्चा जानता है जी। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, हर अच्छे शुभ कार्य में रामचरितमानस का पाठ होता है। तो मुझे तो केवल इतना कहना है कि जो विधर्मी लोग जो इसको जलाने की बात कहते हैं, जो इसको फाड़ने की बात कर रहे हैं, जो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि ये चौपाई हटा दी जाए, ये संशोधन कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी जिस दिन ये राष्ट्रीय धर्मग्रंथ घोषित हो। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो है जूता मारा गया या जो है उनके साथ हिंसा की गई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं? ऐसा है, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, मुझे ये पता चला है कि जिस कार्यक्रम में जिसने जूता फेंका उस कार्यक्रम में गया था वो आमंत्रित था जी। और उस आमंत्रण में उसने टीका लगा रखा था और चोटी लगा, उसकी चोटी है, उसका जो है उन्होंने उपहास किया वहाँ के कार्यकर्ताओं ने। और उस पर यह भी सुनने में आया, मैंने पेपर में भी न्यूज़ पढ़ी है कि उस पर थूका गया। जब उस पर थूका गया तो उसने जूते से प्रहार किया। ठीक है, उसके लिए गोमती नगर में जो है विभूति खंड में FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है और वो जो कार्रवाई होगी वो सामने आएगी और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। केसरिया वाहिनी ने जो है ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने की बात की है, आपका क्या कहना है उस पर? हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी घोषणा की है कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जाए। और रात में भी गौरव शुक्ला जी जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शिशिर जी, और काफ़ी हमारे कार्यकर्ता जो है गोमतीनगर थाने पर रहे हैं। रात में उनके भाई से उनकी मुलाकात कराई गई है और वो सारी चीज़ें चल रही हैं और वो जैसा भी होगा अब तो प्रशासन के हाथ में है। सर, जैसा कि देखा गया आमतौर पर कवानियों पे या बाकी लोगों पर जो है पत्थर फेंका जाता है, थूका जाता है, मारा जाता है, क्या ऐसी घटनाएं जो है
वर्तमान समय में जो हो रही हैं ऐसी होनी चाहिए। कतई नहीं होनी चाहिए। कभी आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मंदिर से कोई पत्थर निकला हो, जब भी निकलता तो मस्जिद से निकलता है। और आमतौर पर देखा गया कि मंदिरों के आसपास जो है चोरी की घटनाएं, बाकी घटनाएं होती रहती हैं, तो क्या इसके लिए कोई विशेष बल का भी गठन करना चाहिए? नहीं, हम लोग तो शुरू से जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग खुद जागरूक हों, अपने मठ मंदिरों की रक्षा करें। और हमारे द्वारा तो कई ऐसे अभियान भी चलाए गए। आपने टीले वाला भी सुना होगा। हम टीले वाला जो हमारा लक्ष्मण टीला है मेरा, उसका भी मुक्ति संकल्प का चल रहा है। उस पर भी हम लोग कोर्ट पे भी हैं और रोड पे भी हैं। तो ये तो हमारा शुरू से है। मैं तो हर शनिवार को मंगलवार को हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ हर मंदिरों पे करवाता हूँ। अभी पूर्व में शिशि चतुर्वेदी जी द्वारा, हिंदू महासभा द्वारा जो है देखा गया कि पार्कों में जो लड़कियां या बाकी लोग घूमते हैं तो उन पे भी कार्यवाही की गई थी। संगठन तो का काम है, संगठन अपना कर रहा है अपने ढंग से।